दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इन बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों और घनी आबादी वाले शहरों में इतनी भारी मात्रा में बिजली आखिर सुरक्षित रूप से कैसे कंट्रोल होती है, बिना किसी धमाके या आग के? स्वागत है वोल्टक्राफ्ट इलेक्ट्रिक पर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी टेक्निकल मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग शहरों के बीचों बीच इस विशाल ऊर्जा को मैनेज करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिंपल हिंदी में समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का रोडमैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे शहरी बिजली की समस्या से, फिर देखेंगे गैस इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर यानी GIT का मैजिक, SF6 गैस की ताकत, एक कॉम्पैक्ट स्विचयार्ड के अंदर का नज़ारा, इसके कूलिंग और मेंटेनेंस के फायदे, और आखिर में बात करेंगे बिजली के भविष्य की। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, शहरी बिजली की समस्या। देखिए, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, बिजली की डिमांड आसमान छू रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन तो उतनी ही है ना। अब सोचिए, क्या बिजली सच में हवा के जरिए बह सकती है? सुनने में अजीब लगता है, पर जब हम 220 या 400 किलोवोल्ट जैसी अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हवा के पार्टिकल्स को ही आयोनाइज कर देती है। यानी हवा एक कुचालक की जगह एक खतरनाक कंडक्टर बन जाती है, और इससे हवा में एक बेहद खतरनाक इलेक्ट्रिक आर्क बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है पुराने सिस्टम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये जो ट्रेडिशनल ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, इन्हें इस आर्किंग को रोकने के लिए हवा में बहुत ज्यादा खाली जगह या कह लें क्लियरेंस की जरूरत होती है। यही वजह है कि पुराने सबस्टेशंस इतने विशाल होते हैं। ऊपर से ये सिस्टम आग पकड़ने वाले तेल पर निर्भर होते हैं। अगर अंदर कोई माइनर फॉल्ट भी हो जाए तो ये तेल एक भयानक ब्लास्ट कर सकता है, जिसे बुझाने के लिए पूरी की पूरी फायर फाइटिंग सिस्टम लगानी पड़ती है। ये काफी रिस्की काम है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, गैस इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर। इन जगहों और सुरक्षा की परेशानियों को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने उस खतरनाक तेल को बाहर निकाला और उसकी जगह SF6 गैस का इस्तेमाल शुरू किया। ये गैस कोई आम गैस नहीं है, ये बिल्कुल नॉन फ्लेमेबल और नॉन एक्सप्लोजिव है। इस एक छोटे से बदलाव ने ट्रांसफार्मर टैंक के फटने और आग लगने का रिस्क जीरो कर दिया। मतलब अब किसी भारी भरकम फायर फाइटिंग सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं। कमाल की बात है ना? इस इमेज को ध्यान से देखिए। गैस इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि इसे आप शहर की किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में आराम से छुपा सकते हैं। पुराने सिस्टम्स के मुकाबले ये जगह की जबरदस्त बचत करता है। चूंकि इसमें तेल नहीं है और हवा के क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, तो इसमें कंजर्वेटर टैंक भी नहीं लगता। नतीजा, ट्रांसफार्मर रूम की हाइट करीब 2 से 2.5 मीटर तक कम हो जाती है। घनी आबादी वाले इलाकों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं इस सुपर हीरो गैस यानी SF6 की असली ताकत को। आखिर ये गैस इतनी खास क्यों है? इसका सीक्रेट छिपा है इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में। जहां हवा की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होती है, वहीं SF6 गैस की लगभग 89 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होती है, यानी हवा से लगभग 3 गुना ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि SF6 के पार्टिकल्स आयनाइजेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इतने हाई वोल्टेज पर भी इस गैस के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन एक सवाल यहां उठ सकता है, SF6 गैस इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को तो रोकती है, पर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक कर सकती है? जवाब है नहीं। तो फिर यह सेफ कैसे हुई? यहां काम आता है फैराडे केज का कंसेप्ट। जब इस गैस को एक मजबूत मेटालिक आवरण के अंदर पैक किया जाता है और उस कवर को प्रॉपर्ली अर्थ किया जाता है, यानी जमीन से जोड़ दिया जाता है, तो बाहर कोई भी खतरनाक वोल्टेज नहीं बन पाता। इस सॉलिड अर्थिंग की वजह से कोई भी इंसान इस सिस्टम के पास बिल्कुल सेफली खड़ा हो सकता है। तो चलिए अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं एक कॉम्पैक्ट स्विचयार्ड के बिल्कुल अंदर। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफार्मर तक पावर आखिर किस सीक्वेंस में आती है। इमेजिन कीजिए 400 किलोवोल्ट की लाइन बिल्डिंग में आ रही है। सबसे पहले ये लाइटनिंग अरेस्टर से गुजरती है, जो किसी भी आसमानी बिजली या सर्ज को सीधा जमीन में भेज देता है। फिर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी CVT वोल्टेज को नापता है। उसके बाद पावर सीधा गैस इंसुलेटेड बुशिंग्स में जाती है और बस कंडक्टर के जरिए SF6 गैस से भरे सील्ड पाइप से गुजरती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतनी सी जगह में बिना किसी खतरे के काम करता है। अब हम अपने 5वें पॉइंट को देखते हैं, कूलिंग और मेंटेनेंस के जबरदस्त फायदे।
देखिए, जब आप 500 किलोवोल्ट जैसी मैसिव पावर से डील कर रहे हैं तो कूलिंग सिस्टम एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। और यहाँ गैस इंसुलेशन बाजी मार लेता है। चूंकि इसमें कोई लाइव पार्ट्स खुले नहीं होते, ये गैस इंसुलेशन के साथ साथ हीट ट्रांसफर का काम भी परफेक्ट करती है। आमतौर पर हाई कैपेसिटी सिस्टम्स में फोर्स्ड डायरेक्शनल गैस सर्कुलेशन यूज होता है, जहां गैस को सीधा ट्रांसफार्मर के सबसे गर्म हिस्सों यानी हॉटस्पॉट्स पर पुश किया जाता है। बेसमेंट्स में तो GDWF सिस्टम से पानी के जरिए इस गर्मी को आराम से बाहर निकाल दिया जाता है। मेंटेनेंस के मामले में भी GIT का कोई मैच नहीं है। ये डेटा अपने आप में सब कुछ कहता है। गैस सिस्टम्स में तेल की जगह SF6 होती है, इसलिए तेल के ऑक्सीडेशन या मॉइस्चर आने की कोई टेंशन नहीं। इस वजह से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की लाइफ 2 लाख घंटे से बढ़कर सीधा 5 लाख घंटे के पार चली जाती है। और हाँ, ऑयल बेस्ड टैप चेंजर की जगह इसमें वैक्यूम स्विच यूज होता है, जिससे प्रैक्टिकली किसी मेंटेनेंस की जरूरत होती ही नहीं। एक और बड़ा एडवांटेज, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन की बात करें तो एक GIT का टोटल टाइम और वॉल्यूम पुराने ऑयल ट्रांसफार्मर के मुकाबले लगभग 25% कम होता है। इसे लगाना काफी आसान है, क्योंकि ना तो तेल भरने का झंझट है और ना ही उसे बार बार प्यूरिफाई करने का। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, बिजली का भविष्य। इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स को अगर हम जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर के पावर ग्रिड्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की मैसिव एनर्जी डिमांड्स को पूरी तरह सुरक्षित, रिलायबल और इनविजिबल तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और वो भी आपके शहर की सड़कों के ठीक नीचे। सबसे अच्छी बात, चाहे बाहर कितना भी पोल्यूशन हो, ये सील्ड SF6 सिस्टम हमेशा सेफ और क्लीन रहता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे हमारे शहर वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, इन विशाल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इफेक्टिवली छुपाने की एक काबिलियत किसी क्रांति से कम नहीं है। तो ये गैस इंसुलेटेड सबस्टेशंस हमारे भविष्य के मेगा सिटीज को और कितना बदलेंगे? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर नजर रखना बनता है। आप किस इलेक्ट्रिकल टॉपिक पर अगला एक्सप्लेनर चाहते हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिंपल हिंदी में समझने के लिए वोल्टक्राफ्ट इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।